नमस्कार साथियों। आज का जो टॉपिक है वो है एक श्लोक। श्लोक है अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णोपादोत्कंपित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जी हाँ, ये श्लोक आपने मंदिरों में ब्राह्मण के द्वारा सुना होगा। इस श्लोक का भावार्थ है अकाल मृत्यु को हरता है, सर्व व्याधि विनाशनम सभी विघ्न बाधाओं को दूर करता है, विष्णु पादोत्कंपित्वा जो भी भगवान विष्णु के चरणों को अमृत पीता है वो इन सभी विघ्न बाधाओं से दूर हो जाता है। तो आज के वीडियो में इस पर चर्चा की जाएगी कि क्या ये श्लोक सही है, और अगर ये सही है तो जितने भी ब्राह्मण सभी लोगों को चरणामृत दे रहे हैं और इनफैक्ट वो डेली खुद भी तो पीते हैं, तो उन सभी को इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, इस तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट हिंदू धर्म में जो माता है वो भी घर में लड्डू गोपाल यानी कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु भगवान के जो अवतार विष्णु भगवान जी जो हमारे लड्डू गोपाल के रूप में उनको जो चरणामृत बना करके हर माताएं लगभग सभी माताएं अपने घरों में अपने परिवार मेंबर को देती हैं। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों, कहाँ क्या दिक्कत आ रही है, यानी कि या ये श्लोक गलत है या फिर कुछ और बात है। तो क्या बात है वो आप लोगों के समक्ष मैं आज रखता हूँ। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी जिक्र किया था कि अध्यात्म के आगे विज्ञान भी नतमस्तक करता है, और यही वो कारण है जो आज मैं बताने जा रहा हूँ। यही वो एक कारण है जिसकी वजह से विज्ञान भी नतमस्तक करता है अध्यात्म के आगे। इसीलिए आज अध्यात्म ऊपर है। समझते हैं विज्ञान में क्या होता है। विज्ञान में होता है एवरी एक्शन गिव अ इक्वल रिएक्शन, यानी कि हर क्रिया की समान प्रतिक्रिया होती है, हर क्रिया की समान प्रतिक्रिया होती है, ये होता है विज्ञान। और सेम अगर बात करें तो आध्यात्म होता है एवरी एक्शन गिव अ इक्वल रिएक्शन विद फीलिंग, यानी कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसकी समान प्रतिक्रिया होगी, लेकिन आपका भाव क्या है वो उसमें निर्भर करेगा। भाव पे निर्भर करेगा कि आपने किस भाव से क्या काम किया है। अब थोड़ा सा भाव को समझते हैं कि भाव क्या होता है, थोड़ा भाव को और समझते हैं। भाव यानी फीलिंग, फीलिंग यानी भाव। अब एक फीलिंग एक भाव होता है जो 100% होता है, यानी कि एक बार आपके अंदर भाव आ गया तो वो जीवन में जब तक आप हो, लाइफ में पूरे जीवन में जब तक हो, जब तक वो इन्वायरमेंट है वो भाव है, वो भाव आपके साथ हमेशा बना रहेगा जब तक आप जीवन में हो। और एक भाव है जो बदलता रहता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, जैसे कि आप किसी रेस्टोरेंट में डाइन करने जाते हैं और वहाँ पर जो है जो डेकोरेट किया गया है, जो रेस्टोरेंट डेकोरेट किया गया है वो कुछ इस तरह से डेकोरेट किया गया है कि हिल स्टेशन टाइप में बनाया गया, यानी कि नेचुरलिटी उसमें बनाई गई कि आप उसके अंदर एंट्री करोगे तो आपको एक नेचुरलिटी दिखाई देगी, या आपको फील होगा जैसे आप किसी हिल स्टेशन या फिर किसी बीच या कुछ भी आपको इस तरह से, या जंगल का लुक होगा, जो जंगल का थीम होगा तो आपको अंदर उसके अंदर फीलिंग आएगी। और एक सेम बात करते हैं कि आप मनाली हो गया या फिर उली हो गया, किसी हिल स्टेशन में जा रखे हैं और वहां पर आपको डाइन कर रहे हैं, तो आपको वहां पे किस तरह का भाव आएगा। भाव वहां पे कुछ और होगा, वहां पे कुछ और होगा। जहां पर आप जो मान लीजिए किसी सिटी में कोई डेकोरेशन कर रखा है, उस तरह का थीम बना रखा है, वहां पे आपको कुछ पल के लिए वो भाव तो आएगा, लेकिन 100% वो भाव नहीं बना रहेगा, वो भाव बदलता रहेगा। कुछ देर के लिए आएगा, फिर आपको अरे कोई नहीं, ये तो नेचुरल थोड़ा है, अरे इसमें कुछ ना कुछ तो है, यानी कि ये आपको भाव में थोड़ा ऊपर नीचे होता रहेगा। और अगर आप ये चीज़ आप मसूरी में मान लेते हैं या मसूरी में डाइन कर रहे हैं, तो आपके अंदर वो भाव बैठ गया कि भाई मैं मसूरी में हूँ और यहाँ पे बर्फ़ पड़ रही है, तो बर्फ़ पड़ रही है, वो भाव बैठ गया है, तो आपके अंदर वो बर्फ वाली फीलिंग, ठंडक अंदर से महसूस, मतलब इस तरह से टोटली वो आपके अंदर 100% वो भाव है। यही भाव की बात कर रहा हूँ कि यही भाव एक होता है कि जब हम चरणामृत लेते हैं और उस समय अगर वो भाव नहीं है, यानी कि भाव हमारे बदलते रहते हैं। अभी मान लेते हैं हम हमारे परिवार में उस समय मदर पूजा कर रही हैं और उन्होंने उस इन्वायरमेंट को थोड़ा सा जनरेट किया वहाँ पे कि थोड़ा सा धूप जलाई और दीपक जलाया और दो तरह भजन चल रहे हैं, तो थोड़ी देर के लिए भाव आया तो ठीक है चरणामृत लिया, लेकिन वो भाव कंटिन्यू नहीं रह पाता, वो भाव बदल जाता है।
थोड़ा सा कुछ दिक्कत आती है आगे कहीं जाके किसी जॉब में या फिर किसी और फील्ड में, कहीं किसी भी उसमें दिनचर्या में हमारी दिक्कत आती है, तो हम क्या बोलते हैं, ये भगवान मेरे साथ ही क्यों करता है, मेरे साथ बहुत बुरा करता है, मेरे साथ बहुत अन्याय करता है। यहाँ पर एक चीज़ समझनी होगी कि भगवान या कोई भी माँ बाप अपने बच्चों के साथ बुरा नहीं कर सकते। तो जब कोई माँ बाप अपने बच्चों के साथ बुरा नहीं कर सकते हैं तो क्या हम भगवान के बच्चे नहीं हैं? तो सेम चीज़ यही है, लेकिन इंसान इस चीज़ को नहीं समझ पाता, इस चीज़ को समझने की कोशिश नहीं करता है और बीच बीच में अपना विश्वास तोड़ता रहता है। और जहाँ विश्वास टूटा वहाँ उस एक्शन का महत्व खत्म हो जाता है, उस एक्शन का रिएक्शन जो होता है वो सही नहीं निकल पाता है। तो यही 99% लोग यही तो कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर भाव को ऐड करना होगा और वो भी 100% के साथ। उसी के लिए अध्यात्म की तरफ जुड़ें, अध्यात्म की किताबें पढ़ें, अध्यात्म की बातें करें, अध्यात्म को ऐड करें। अध्यात्म जीने का तरीका है, अध्यात्म ही सब कुछ है, विज्ञान बाद में है, अध्यात्म ही सब कुछ है। विज्ञान इसलिए तो नतमस्तक करता है, विज्ञान तो आज जो कर रहा है विज्ञान आज कर रहा है, अध्यात्म में सब चीज़ें पहले कर चुका है, अध्यात्म में सब चीज़ें हो चुकी है, विज्ञान तो उसी को ही तो दिखा रहा है, नए तरीके में मॉडर्न डेवलप करके नए तरीके से दिखा रहा है। लेकिन ये सब कुछ तो अध्यात्म में पहले से हो चुका है, ये कुछ नया नहीं है। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप तक कुछ विचार, अच्छे विचार आप तक पहुँचा पाया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी इन विचारों को ग्रहण करेंगे और इन पर अमल करेंगे। तो मिलते हैं कुछ नए तथ्यों के साथ, नए विचारों के साथ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।